का बताला तख्लीक कायनात है, खल्लाक कायनात है। उस रब तबारक व तआला की हमद सना बयान की जाए जिसने हमारे छातियों में ताकत दी है, हमारे बाजुओं में ताकत दी है, हमारे दिमाग में अक्ल सलीम नवाजा है, हमें सोचने का मादा दिया है, हमें बोलने के लिए जबान दी है, हमें देखने के लिए आंख दी है, हमें सोचने के लिए अल्लाह ने दो दिमाग को दे दिया है, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते हैं। आज इंसान इस होड़ में लगा हुआ है कि हम नंबर 1 पर आ जाए, हुस्न में नंबर 1 पर आ जाए, वो दौलत पे नंबर 1 आना चाहता है, शोहरत में नंबर 1 कमाना चाहता है, इज्जत नंबर 1 का कमाना चाहता है। लेकिन आज देखो इंसान की हकीकत क्या है कि आज हम जिसे सबसे कीमती रेशम कहते हैं, उस रेशम को अल्लाह ताला ने एक छोटे छोटे परिंदे से अल्लाह पैदा फरमा रहा है। उस परिंदे की कोई औकात नहीं इंसान के अंदर, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरी कारीगरी तो देख, जिसे सबसे कीमती कपड़ा कहा जाता है रेशमा, मैंने छोटी सी अपनी मखलूक से पैदा फरमा दिया है। जो मैंने तमाम मर्ज के, मौत के अलावा सारी बीमारियों में शिफा मैंने शहद को बनाया है। सोच मेरी कारीगरी कि हजारों फूल का रस चूसती है, लेकिन जब मेरे महबूब पर दरूद भेजती है तो दरूद पढ़ने के सदके से मैं उस शहद के अंदर मिठास पैदा फरमा देता हूँ और शिफा दे देता हूँ। अल्लाह फरमाता है बंदे तू गाफिल हो गया है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, और फरमाता है बंदे तू याद कर अपने रब को जिसने तुझे एक नुतफे से पैदा किया है। तेरी औकात क्या है? इंसान करोड़ों में खेल रहा है, अरबपति है, वो अरबों का मालिक है, लेकिन सोचो तो सही वो मगरूर है। वो मगरूर किस बात का है? अल्लाह फरमाता है तू जब टॉयलेट जाता है, बैतुल खला जाता है, तो गंदगी अपने हाथ से सफाई करता है। सोच तू अगर ये सोच लेगा तो तेरा गुरूर खत्म हो जाएगा। तू अगर मेरी कुदरत को सोच लेगा तो तेरी अना मिट जाएगी। तू अगर मेरी वहदानियत को जान लेगा तो तेरे अंदर से गुरूर और ईगो दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। इसलिए अपने रब को याद कर जिस रब ने तुझे पैदा फरमाया है। आज इंसान नमाज़ें नहीं पढ़ रहा है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है। ज़िना में सबसे ज्यादा आगे हम हैं, चुगलखोरी में सबसे ज्यादा आज हम हैं, ब्याज में सबसे ज्यादा हम हैं, सूदखारी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, शराबनोशी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, माँ बाप का नाफरमान सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मिलेगा, अनएजुकेटेड सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मिलेगा, इस्लाम की खिलाफ वर्जी करने वाला हमारे यहाँ मिलेगा। सबसे ज्यादा आज मुसलमानों में बेहयाई सबसे ज्यादा पाई जाती है। नौजवान शराब पी रहा है, बियर पी रहा है, झूठ बोल रहा है, नाच गाने में मुलव्विस है, डीजे वो बजा रहा है, सारे गुनाह वो कर रहा है, फिर भी सोचता है मैं तरक्की कर लूं। तरक्की तुझे नहीं मिलेगी। आज इंसान तू लाख कमा ले, लेकिन अगर तेरी उम्र टारगेट की नहीं है। मुसलमान के बच्चे से पूछा जाए बता तू क्या बनना चाहता है, तो वो कहता हजरत 10वीं में हुआ, आगे देखा जाएगा क्या होगा। मुसलमान के बच्चों का कोई एम नहीं होता है, कोई मकसद नहीं होता है। वो अपने फ्यूचर को अपने हाथ से रोक रहे होते हैं, अपने मुस्तकबिल को अपने हाथ से खराब कर रहे होते हैं। हमारा नौजवान अपनी मुस्तकबिल भूल गया है। हमारा नौजवान के पास कोई एम नहीं है। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, हमें आलिम मुफ्ती बनना, हमें अच्छा वकील बनना है। हमारी कौम को अच्छे प्रवक्ता की जरूरत है, हमारी कौम को अच्छे लीडर की जरूरत है, हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, हमारे कौम के मसाजिद और मदारिस को अच्छी आर्किटेक्ट की जरूरत है। लेकिन मुसलमान आज सिर्फ नौजवान गुनाह पे मुलव्विस हो गया है, रात दिन गुनाह कर रहा है, और वो गुनाह करके सोचता है कि हम सुकून में हासिल कर ले। नहीं, इंसान मस्जिद में है तब भी टेंशन में है, आज कुरान पढ़ रहा है तब भी टेंशन में है, नमाज जुमा 12 रकअत पढ़ने जा रहा है, 2 रकअत पढ़ के भाग रहा है तब भी टेंशन में है। हत्ता कि आज अगर हमारा मुसलमान हज करने जा रहा है, मैदान अरफात में सेल्फी ले रहा, वहां टेंशन में है, हजर अस्वद चूम रहा, वहां टेंशन में है, गिलाफे काबा चूम रहा, वहां टेंशन में है, सफा मरवा पे दौड़ लगा रहा, वहां टेंशन है। मस्जिदों में जहां सुकून मिलना था आज तो टेंशन में आ रहा है। माँ बाप को चेहरा देखकर तुझे जन्नत हासिल कर रहा था, माँ बाप के चेहरे को देखकर तू मुकर रहा है। माँ को माँ कहने पर शर्मा रहा है, बाप को बाप कहने पर शर्मा रहा है। हफ्ते हो जाता माँ को सलाम नहीं कर रहा है, बाप से नाराज होकर बेटा बैठा हुआ है, माँ से नाराज होकर बेटा बैठा हुआ है, फिर भी सोचता है सुकून मिल जाए। टेंशन चारों तरफ है। तेरी औकात क्या है? तू लता मंगेशकर जैसी नहीं बन सकती है। लेकिन आज माँ बहन बेटियां हमारी अय्यारो मक्कार होती नजर आ रही है। एक गाना जो गा दे, सिर्फ सिंगिंग कर दे तो करोड़ों उसके कदमों में आ जाए। लेकिन लता मंगेशकर से पूछा जाए बता तुझे जिंदगी कितनी अजीज है, तो लता मंगेशकर ने यही कहा था मुझे मौत चाहिए, इसलिए मैंने जो मांगा था मुझे वो नहीं मिला है। पूछा जाए ब्रिटिश के आहूजा से, आहूजा बता तेरी औकात क्या है, कहा मैंने 1.25 अरब का बंगला बना लिया है ब्रिटिश में, लेकिन हमें सुकून नहीं है। पूछा जाए बता डब्लू जाट से, डब्लू जाट बता तेरी क्या मामला है, कहा 350 अरब की
कोठी तैयार किया हो और हमने अपने मकान पर हेलीपैड बना दिया है, लेकिन उस मकान में जाने से डरता हूं मेरी मौत ना हो जाए। का चारों तरफ टेंशन है। आज बताओ, टेंशन चारों तरफ है। आज विदेश में आप चले जाओ, जापान में गुनाह आम है, आप अमेरिका में गुनाह आम है, ब्रिटिश में गुनाह आम है, आप चले जाओ चारों तरफ, उधर जर्मनी में गुनाह आम है, और चारों तरफ बर्तानिया में जाओ गुनाह आम है, इंग्लैंड में जाओ गुनाह आम है, लंदन में जाओ गुनाह आम है। पूरी दुनिया में गुनाह और टेंशन है, और पूरी दुनिया आज लंदन हो, बर्तानिया हो, जर्मन हो, जापान हो, कोई भी मुल्क हो, आज अगर वो कह रहे हैं कि हमें इन दौलतों से सुकून न मिलेगा, न हमें इन शोहरत से सुकून मिलेगा, न हमें गुनाह करके सुकून मिलेगा, अगर सुकून मिलेगा तो दर मुस्तफा पे आना पड़ेगा, कलमे तैयब पढ़ना पड़ेगा, कुरान की तिलावत करना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा कि गुनाह करने से सुकून नहीं है, नाचने से सुकून नहीं है, गाने से सुकून नहीं है, जिना करने से सुकून नहीं है। वो खातून ब्रिटिश की हुकूमत की, वो खातून जापान और अमेरिका की, जो एक एक पैक शराब लेती थी जिसकी कीमत 10,000 इंडियन रुपीज है, पूछा जाए तो शराब क्यों पीती इतनी महंगी, कहती है जब मुझे घबराहट होती है तो एक पैक में शराब लगाती हूँ और उसकी कीमत इंडियन 10,000 रुपया है, कि मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन शराब पीने के बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ और मैं गुनाह भी कर लेती हूँ और मैं यूं ही बेहोश हो जाती हूँ, सुकून नहीं मिलता है। कहाँ सुकून मिलेगा, कहाँ? तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिल रहा है, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। और जिक्र से कैसे मिलेगा, जिक्र करोगे कैसे? तो हमने हदीस शरीफ बयान की, लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूब लिक़िल्लाह। नमाज जुमा में 12 रकात नमाज नहीं पढ़ रहे हो, 2 रकात पढ़ के भाग रहे हो, मस्जिदों में दिल नहीं लग रहा है, नात पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लग रहा है, तो जैसे तुम्हारे कपड़े पर दाग लग जाता है तो उसकी धुलाई के लिए सरफ और साबुन इस्तेमाल करते हो, ऐसे ही गुनाह करके हमारा दिल नापाक हो गया है और उसकी धुलाई करने के लिए आका फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूब बिज़िक्रिल्लाह। जैसे कपड़े की गंदगी साबुन की धुलाई से होता है, वैसे दिलों